गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की प्रोसेस रह गई थी वो पढ़ेंगे। सिक्स्थ जो प्रोसेस रह गई थी हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले जो कैंडिडेट ये सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो ये सारे टेस्ट में पास हो गए तो फिर उनका मेडिकल फिटनेस कराया जाता है कि वो जॉब देने से पहले पता किया जाता है कि वो फिट है कि नहीं मैम। ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा, इसलिए ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है कि उनके खुद के ही मतलब यानी उनके खुद के हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं और स्पेशल डॉक्टर रहते हैं उनके खुद के, जो कि ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वहाँ पर साइन करवाना पड़ता है उस हॉस्पिटल से जिसका नाम रेफ़र किया जाता है इस टेस्ट में। नेक्स्ट देखिए, जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र में जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो मेडिकल सारे टेस्ट में क्लियर हो गए, मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उन्हें जॉब ऑफ़र की जाती है। मतलब यानी जॉब ऑफ़र की जाती है, मतलब यानी एक लिखित रूप में ऑफ़र की जाती है। उसको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें किस तारीख को उनको ज्वाइन करना, क्या टर्म्स और कंडीशन रहेगी। टर्म्स और कंडीशन से मतलब क्या, उनको कितनी सैलरी देगी, क्या क्या काम करना है, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी सब कुछ मेंशन रहता है। जनरली रीजनेबल टाइम इज़ गिवन। ज़्यादातर ये दिया रहता है कि इतनी तारीख तक डेडलाइन दी रहती है कि इतनी तारीख को लास्ट डेट है ज्वाइन करने की, ताकि अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो हम नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल अप कर सकें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट क्या करता है, जॉब जो ऑफ़र किया है उसको, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, ठीक है, उसको स्वीकार करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट रेफर टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब एक्सेप्ट कर रहा है यानी साइन करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, तो फिर क्या होगा कि जब साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट में ये लिखा रहता है कि क्या काम रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनको अलाउंस, सैलरी, वेजेस क्या दिया जाएगा, काम करने का टाइम कितना रहेगा, वर्किंग आवर्स, उनको छुट्टी किस हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, एक महीने में 1-2 मतलब लीव रहती है ना, तो रूल रेगुलेशंस वगैरह, कब से कब तक, जैसे कुछ जॉब रहती है कि 1 साल तक की रहती है, तो अगर जो रहेगी वो भी लिख देते हैं। अगर 1 ईयर की रहेगी तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भी टाइम पीरियड अगर रहेगा कितने समय तक के लिए आपको रख रहा है तो वो भी मेंशन रहेगा। और इस स्टेज में क्या रहता है, ये जो प्रोसेस में कैंडिडेट जिनको ये सब क्या करते हैं, उनको बोला जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें। एक फॉर्म टाइप का दे देते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसको फिल करनी पड़ती है, अपने नाम से रिलेटेड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सब कुछ, और फिर लास्ट में साइन करना पड़ता है कि जो भी टर्म्स और कंडीशन उसका एक्सेप्ट है या नहीं। वो फ़ोटो वगैरह लगाते हैं ना इस टाइप से, एक फॉर्म टाइप का देते हैं उसको भरने के लिए। इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, यानी वो जॉब ज्वाइन कर रहा है तो ये टर्म्स और कंडीशन वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्म वगैरह उसको भरने के लिए देते हैं। और ये इसमें कैंडिडेट क्या करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है, लड़का या लड़की जो भी रहता है वो पूरा भर देते हैं। ठीक है, फिर जब ये कैंडिडेट जो रहता है पूरा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, ठीक है, ये सबमिट करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मार्कशीट वगैरह की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट करवाया तो उससे रिलेटेड उसके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सब कुछ उसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ मेंशन की जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर है। रिक्रूटमेंट में अपन ने पढ़ा था ना, इसमें प्रोसेस रहती है, इसमें ढूंढा जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट ढूंढे जाते हैं जॉब पोस्ट को भरने के लिए, और इसमें खोजा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा कैंडिडेट उस मतलब यानी उसको खोजा जाता है और उसको ऑफ़र किया जाता है जॉब के लिए। और इस स्टेज में रिक्रूटमेंट क्या प्रोसीड स्टाफिंग से पहले, जो स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट पहले किया जाता है और सिलेक्शन उसके बाद किया जाता है। जैसे ठीक है, स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट इज़ एंड। ठीक है, स्टाफिंग कब होगा,
जब रिक्रूटमेंट एंड होगा। और ये क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस आपने पढ़ चुके हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, है ना। और ये नेगेटिव प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन रहते ही नहीं है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता ना सिलेक्शन में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में। और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। थैंक यू।